कुछ समय पहले सुप्रिया नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। भगवान शिव का वह अत्यंत भक्त था। वह निरंतर उनके आराधना, पूजा और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके ही करता था। खाता था तो भगवान शिव को अर्पित करता था, जल ग्रहण करता था तो भगवान शिव को अर्पित करता था। मन वचन कर्म से वह पूर्णतः शिव अर्चना में तल्लीन रहता था। उसकी इस भक्ति को देखकर दारुक नामक एक राक्षस बड़ा ही क्रुद्ध रहता था। उसे यह सब करना बड़ा ही बुरा लगता था। वह चाहता था कि सुप्रिया भगवान शिव की पूजा न करे, न ही उन्हें कोई चीज अर्पण करे। उसे भगवान शिव की पूजा किसी प्रकार भी अच्छी न लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिया वैश्य की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचा दे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्री को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिय वैश्य कारागार में भी अपने नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। सब लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय वैश्य के विषय में वह समाचार सुना तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय वैश्य उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए, दोनों आंखें बंद किए हुए ध्यान मग्न था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद करके इस समय यहाँ कौन सा और षड्यंत्र करने की बात सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिवभक्त सुप्रिय वैश्य की समाधि भंग न हुई। अब तो वह दारुक नामक महाभयानक राक्षस क्रोध से एकदम बावला हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचर राक्षसों को सुप्रिय वैश्य तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एक निष्ठ भाव और एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव को पुकारने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर उस कारागार में एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिषलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। उस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायकों का वध करके सुप्रिय वैश्य शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा है। कहते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों की सदा ही रक्षा करते हैं, चाहे वह जिस रूप में इंसान की मुक्ति करें। इसीलिए सावन में भगवान शिव को जरूर प्रसन्न करें। हो सके तो कथा सुने, जल चढ़ाएं और जागरण करें। हर हर महादेव।